हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जीवन प्रक्रिया। ये 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन कहता है जीवन की मूलभूत क्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, बी में है श्वसन, सी में है उत्सर्जन, डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जीवन की मूलभूत क्रिया प्रकाश संश्लेषण भी है, श्वसन भी है, उत्सर्जन भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में है श्वसन, बी में है पाचन, सी में है प्रकाश संश्लेषण, डी में है उत्सर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपकी क्लास में पूछे जाएंगे, भविष्य में कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन, डी में है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या क्या चीज़ चाहिए प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, पहला तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कुछ जो चीज़ है उसका आप लोग कमेंट में बताना जरूर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मनुष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। क्या है मनुष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी में है विटामिन, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में है खनिज। तो क्या हो जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमको कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलता है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, तो ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, आप लोग बताइए कि प्रोटीन किस में बदलता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में, यानी कि एमिनो एसिड में बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है भोजन बनाना, ऑप्शन बी में है ऊर्जा प्राप्त करना, ऑप्शन सी में है जल बनाना, ऑप्शन डी में है रक्त बनाना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऊर्जा प्राप्त। हम श्वसन क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमको कोई भी अंग अगर वर्क करता है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता है। ठीक है, ऑक्सीजन किस माध्यम से पहुँचता है, तो श्वसन के माध्यम से ही पहुँचता है ना। यानी कि जलने के लिए भी या कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमको भी शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा शरीर वर्क नहीं करेगा, एनर्जी प्राप्त नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कोशिका डेड कर जाएगा। कोशिका जब डेड करेगा तो शरीर भी मर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मानव शरीर में श्वसन अंग कौन सा है। ऑप्शन ए में हृदय, ऑप्शन बी में है फेफड़ा, ऑप्शन सी में है यकृत, ऑप्शन डी में है वृक्क। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्वसन के लिए क्या है, मानव श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। इसी के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक है ना, श्वसन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी में प्लाज्मा, ऑप्शन सी में है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी में है आरबीसी। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, आई होप कि आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कक्ष को बोलते हैं चेम्बर, या इसी को बोलते हैं वेस्ट। तो कितने होते हैं, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यानी 9 कहता है रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है थर्मामीटर, बी में है बैरोमीटर, सी में है स्फेग्नो नैनोमीटर, डी में है माइक्रोस्कोप। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर स्फेग्नो नैनोमीटर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है फ्लोएम, बी में है जाइलम, सी में है एपिडर्मिस, डी में है कॉर्क।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। जल का परिवहन जाइलम द्वारा, ज से जाइलम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है स्टोमाटा, डी में है क्लोरोफिल। तो क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का किसके द्वारा होता है? खाद का फ्लोएम के द्वारा, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मनुष्य में पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए में है अमाशय, बी में है छोटी आंत, ऑप्शन सी में है मुख और डी में है बड़ी आंत। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? तो ऑप्शन ए में है पेप्सिन, बी में है ट्रिप्सिन, सी में है एमाइलेज, डी में है लाइपेज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एमाइलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है छोटी आंत में भोजन का पाचन किस रस से होता है? तो ऑप्शन ए में है पीत रस, बी में है अग्नाशय रस, सी में है आंत रस, डी में है सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये डी नंबर, यानी कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन, क्योंकि यहाँ पे छोटी आंत का जो पहला पार्ट है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, है ना। तो पहला पार्ट में आके पीत रस आके मिलता है, इधर से अग्नाशय रस आता है, उसके बाद फिर पेट में यानी छोटी आंत का भी आंत रस निकलता है। वो तीनों मिलकर क्या करता है? भोजन का अंतः पाचन करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में पाचन, बी में है श्वसन, डी सी में है उत्सर्जन और डी में है परिसंचरण। तो क्या हो जाएगा? तो उत्सर्जन। शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में फेफड़ा, बी में हृदय, सी में वृक्क, डी में है त्वचा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क, यानी कि किडनी। किडनी ने फिल्ट्रेशन का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए में न्यूरॉन, बी में है नेफ्रॉन, सी में है एल्व्यूलाई, डी में है कोशिका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नेफ्रॉन, यानी कि वृक्क यानी कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए में है WBC, बी में है प्लेटलेट्स, सी में है हीमोग्लोबिन, डी में है प्लाज्मा। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यही क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है ना। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे आप सभी को। ये जो है ना, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब आता है फेफड़ा में तो उसको कौन पकड़ता है? तो हीमोग्लोबिन पकड़ता है। तो हीमोग्लोबिन जो पकड़ता है तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हाँ, अगर हम कहीं पर जहाँ पर यातायात ज़्यादा होता है, यानी कि यातायात होता है यानी कि वहाँ पे गाड़ी वगैरह ज़्यादा चलता है, तो वहाँ से धुआं निकलता है। धुआं में होता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम सांस लेंगे, श्वसन करेंगे तो ये हीमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीजन को नहीं पकड़ के CO को ही पकड़ लेता है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। दम घुटने लगेगा और तुरंत डेथ हो जाएगा, है ना। इसीलिए जहाँ पर यातायात हो वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, और हाँ रुकना है भी है तो मास्क लगा के रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में जड़, बी में पत्ती, सी में रंध्र, डी में है तना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रंध्र, यानी कि स्टोमाटा के द्वारा होता है ना। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? तो रंध्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ATP का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी में है एडेनिन फॉस्फेट, सी में है एटॉमिक ट्राइफॉस्फेट, डी में है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन ए में
पल्मोनरी धमनी, बी में है महाधमनी, सी में है शिरा, डी में है केशिका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महाधमनी। ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, यानी कि रक्त का तरल भाग कहलाता है। ऑप्शन ए में आरबीसी, बी में है डब्ल्यूबीसी, सी में प्लेटलेट्स, डी में है प्लाज्मा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्लाज्मा। तरल भाग क्या है? प्लाज्मा, जिसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है, यानी कि जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में है जड़, बी में तना, सी में पत्ती, डी में है फूल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आई होप कि आप सबको पता होगा, पत्तियां में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मानव हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? ऑप्शन ए में दायां अलिंद, बी में है दायां निलय, सी में है बायां अलिंद, डी में है बायां निलय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बायां अलिंद। ठीक है। मानव हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, यानी कि ये हृदय हुआ, मान लो। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ लेफ्ट अलिंद, ये हुआ निलय, ये हुआ राइट अलिंद, ये हुआ निलय, यानी कि कहाँ? बायां अलिंद, यानी कि यहाँ इसमें प्राप्त करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन, डी में हाइड्रोजन। आई होप कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।